है मैं अनिल सम्राट। देखिए, सम्राट चौधरी, सीएम सम्राट चौधरी बिहार की बात कर रहे हैं। महिलाओं के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर लेके आए हैं और साथ ही 1 करोड़ रोजगार की बात उन्होंने की है। आपको बता दें कि मंगलवार को 1 करोड़ रोजगार की बात की है सम्राट चौधरी का। समझिए कि महिलाओं के प्रति एक तरह से कहा जाए, उसे आगे बढ़ाने के लिए आगे कदम बढ़ा रहे हैं। और ये भी देखिए कि मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद सभागार में महिलाओं को लेकर कई योजनाओं और फैसलों की जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि सरकार का अगला लक्ष्य अगले 3 साल में 1 करोड़ महिलाओं को सीधे रोजगार से जोड़ना है। इनमें करीब 50 लाख महिलाओं को दूध उत्पादन और उसकी बिक्री से जोड़ने की योजना है। यही नहीं, और भी कई तमाम योजनाओं की उन्होंने चर्चा की है जिसमें महिलाओं का विकास हो सके। लगातार वो चर्चा कर रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार की तरक्की में महिलाओं की बड़ी भूमिका है। सरकार महिलाओं को रोजगार, स्वरोजगार और कमाई के दूसरे साधनों से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का भी काम कर रही है। देखिए, 50 लाख महिलाओं को डेयरी से जोड़ने की तैयारी की गई है, जिसमें आपको बता दें कि बिहार में दूध से के काम से जुड़े किसानों की संख्या बढ़ाने के का भी लक्ष्य रखा गया है। अभी करीब 12 लाख किसान दुग्ध उत्पादन से जुड़े हैं। सरकार इसे बढ़ाकर 50 लाख से ज़्यादा करना चाहती है। महिलाओं को सुधा सखी, जीविका सुधा बिक्री और केंद्र और दूध संग्रहण केंद्रों से जोड़कर काम करने की योजना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि देश के डेयरी सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी करीब 70% है। बिहार में इसे बढ़ाकर 80% करने का लक्ष्य रखा गया है। और देखिए, सीएम सम्राट चौधरी का कहा जाए कि महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाएं, इस पर खास से उन्होंने चर्चा की है। हर पंचायत में खुलेगा पशु औषधि बिक्री केंद्र और मुख्यमंत्री ने सुधा सखी इस प्रशिक्षण शिविर की भी शुरुआत की है। इसके जरिए महिलाओं को रोजगार और अपना काम शुरू करने के लिए तैयार किया जाएगा। इस मौके पर जीविका सुधा बिक्री केंद्रों के आवंटन पत्र और महिलाओं द्वारा चलाए जाने वाले पशु औषधि बिक्री केंद्रों के चयन पत्र भी दिए गए हैं। दुग्ध उत्पादक सरकारी समितियों के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र भी बांटे गए। देखिए, उसके अलावा भी कई योजनाओं हैं। सरकार की योजना आगे इन केंद्रों को पंचायतों से गाँवों तक पहुँचाने की भी है। इसके अलावा लखीसराय में पशु सीमेंट सेंटर बनाया जाएगा। मुंगेर और बक्सर के डुमरांव में बछिया पालन केंद्र शुरू करने की योजना है। बकरी के दूध को प्रोसेस करने के लिए भी एक यूनिट लगाई जाएगी। अंतर्राज्यीय विवाह की चर्चा भी हुई जब सचिवालय में, जिसमें अब कुल 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। अंतरजातीय, देखिए, अंतरजातीय विवाह पर उन्होंने सोचा है और अंतरजातीय विवाह को लेकर भी मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की युवतियों के अंतरजातीय विवाह पर राज्य सरकार अब 1.25 लाख रुपए देगी। अभी राज्य सरकार की ओर से 1 लाख रुपए का प्रावधान भी है। सभी केंद्र सरकार की ओर से भी 1.25 लाख रुपए दिए जाते हैं। इस तरह राज्य सरकार की नई सहायता को जोड़ने के बाद पात्र युवतियों को कुल 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। सभी वर्ग की छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षा में मदद मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की भी उन्होंने चर्चा की है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही छात्रों के लिए भी योजना का दायरा बढ़ाया गया है। अब सभी वर्ग की छात्राओं को प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर 30,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का प्रोत्साहन राशि मिलेगी। पहले इस तरह की सहायता का प्रावधान अनुसूचित जाति जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के लिए था। अब इसे सभी वर्ग की छात्राओं तक बढ़ाने की घोषणा की गई है। महिलाओं और बच्चों के लिए भी शुरू हुआ एनीमिया मुक्त बिहार अभियान, और इसके लिए आगे कई चर्चा है। देखिए, सरकार ने इस अभियान के तहत 1,20,82,500 रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इस दौरान महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर खासा ध्यान दिया जाएगा। इलाज के लिए हर बार पटना आने की जरूरत नहीं है। इस पर भी चर्चा की गई है कि बिहार में जिला स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए भी बात कही गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब जिलों में 36 तरह के ऑपरेशन किए जा रहे हैं। और ये भी है, देखिए, रक्षाबंधन से पहले महिलाओं के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री ने इन घोषणाओं को रक्षाबंधन से पहले महिलाओं और युवतियों के लिए सरकार की ओर से उपहार बताया है। कार्यक्रम में जीविका दीदियों, सुधा सखियों और दुग्ध उत्पादक महिलाओं ने मुख्यमंत्री को रक्षा सूत्र भी बांधा और शुभकामनाएं दी हैं।
सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार की समृद्धि का रास्ता महिलाओं को मजबूत बनाने से लेकर जाता है और मजबूत बनाने से लेकर जाता है। ये उन्होंने बड़ी बात की है कि बिहार में महिलाओं की शक्ति को पहचानने का काम किया है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, और उन्होंने कई बातें कही है और कैसे महिलाओं को आगे बढ़ाएं, कैसे महिला आगे बढ़े, इसके लिए उन्होंने कई योजनाओं की बात की है, जिसमें उन्होंने 2030 के विधानसभा चुनाव से पहले 1 करोड़ महिलाओं को सीधे रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। और ये जो लक्ष्य है बड़ा है, लेकिन सीएम सम्राट चौधरी लगातार प्रयासरत है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज नारायण सिंह जुड़ चुके हैं। मनोज जी, सीएम सम्राट चौधरी का जो लक्ष्य है हालांकि बड़ा है कि 1 करोड़ महिलाओं को रोजगार से हम जोड़ेंगे और विभिन्न योजनाओं के तहत महिलाओं को जोड़ेंगे, इसके लिए पूरी तरह से सम्राट सरकार एक शुरुआत कर दी है योजनाओं के माध्यम से। जी रक्षाबंधन 28 तारीख को है, 28 अगस्त को है, और इस रक्षाबंधन के पहले महिलाओं के लिए बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने कई योजनाओं का ऐलान किया है। इस रक्षाबंधन के पहले महिलाओं और युवतियों के लिए सरकार की ओर से इसे सीएम सम्राट चौधरी ने एक उपहार बताया सरकार की तरफ से, और जो ये कार्यक्रम जो आयोजित किया गया था, इस कार्यक्रम में ये उपहार देने की बात सीएम सम्राट चौधरी ने कहा। ये कार्यक्रम जीविका दीदियों, सुधा सखियों और दुग्ध उत्पादक महिलाओं का ये कार्यक्रम था। रक्षाबंधन की भी उन्होंने शुभकामनाएं दी। लेकिन अनिल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं की ताकत को लगभग कई स्टेट में देखा गया है कि महिलाओं की ताकत से सरकार जो है बनी है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, ये झारखंड हो या फिर बिहार हो। तो वैसी स्थिति में जिस तरह से 10,000 का जो स्कीम जो चुनाव के पहले जो लाया गया था जीविका दीदियों के लिए, उसका बहुत बड़ा माइलेज मिला था एनडीए को। तो वैसी स्थिति में सरकार के लिए ये चुनौती है कि महिला वोट बैंक जो है वो एनडीए के पास से नहीं खिसके, इस पर भी जो है ध्यान रखा गया है, जिस तरह विपक्षियों का जो है आरोप है और कहना भी है। और जिस तरह से सम्राट चौधरी ने घोषणा किया कि 2030 तक, मतलब कि बिहार विधानसभा चुनाव 2030 में होगा, तो उसके वो लक्ष्य जो है निर्धारित रखा गया है कि 2030 के पहले 1 करोड़ महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा। और इस 1 करोड़ महिलाओं के रोजगार में 50 लाख डेयरी फार्म से जुड़ा हुआ रोजगार होगा। और इसके लिए जिस तरह से 50 लाख महिलाओं को डेयरी से जोड़ने की जो तैयारी सरकार ने शुरू की है, इसमें जो किसान लोग भी हैं उनकी भी जो है संख्या बढ़ाई जाएगी। अभी मौजूदा समय में लगभग 12 लाख लोग जो है इस दुग्ध उत्पादन से जुड़े हुए हैं, जिसको लक्ष्य जो है ये बढ़ा करके 50 लाख करने का सरकार का इरादा है। महिलाओं में सुधा सखी, जीविका सुधा विक्री केंद्र और दूध संग्रह केंद्रों से जोड़कर काम जो है ये किया जाएगा, जिसमें 50 लाख महिलाओं को इसमें रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि डेयरी सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी करीब 70% है। बिहार में इसे बढ़ाकर 80% भी करने का लक्ष्य रखा गया है। और ये लक्ष्य कैसे पूरा होगा, इसका भी उन्होंने खुलासा किया कि हर पंचायत में पशु औषधि बिक्री केंद्र खुलेगा। महिलाओं को पशुपालन से जोड़ने के साथ पशु चिकित्सा से जुड़ी जो सुविधाएं हैं उसको भी बढ़ाई जाएगी। राज्य में मतलब कि पूरे बिहार भर में लगभग ये जो है 534 प्रखंड हैं। ये 534 प्रखंड में पशु औषधि केंद्र खोले जाएंगे और इन केंद्रों का संचालन महिलाओं के द्वारा किया जाएगा, जिसमें महिलाओं को इसमें रोजगार का मौका मिलेगा। और जो ये प्रशिक्षण शिविर जो है सुधा सखी प्रशिक्षण शिविर की जो शुरुआत जो हुई है, इसके जरिए महिलाओं को रोजगार और अपना काम शुरू करने के लिए इसमें प्रिपेयर किया जाएगा, तैयार किया जाएगा, इनको पर्याप्त जो है ट्रेनिंग दिया जाएगा। और इस जीविका सुधा बिक्री केंद्र पर जो आवंटन पत्र है और महिलाओं द्वारा चलाए जाने वाले पशु औषधि बिक्री केंद्र है, इसके लिए जो है कुछ लोगों को जो है कुछ महिलाओं को चयन पत्र भी दिया गया। दूध उत्पादक सहकारी समितियों का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र भी जो है इस कार्यक्रम में बांटा गया। सुधा बिक्री केंद्र खोलने पर जो है 60,000 रुपए की मदद मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत सुधा बिक्री केंद्र खोलने वाली महिलाओं को दूसरी और तीसरी किस्त
मिलाकर कुल 60,000 रुपए जो है दिए जाने की बात जो है कह रहे हैं। हर पंचायत में एक सुधा बिक्री केंद्र भी खोला जाएगा, जो जीविका दीदियों के चयन लॉटरी के जरिए जो है किया जाएगा। इसमें सारे जितना जो है प्रखंड में जीविका दीदी हैं उनके बीच जो है लॉटरी जो है के सिस्टम से जो है उनका चयन किया जाएगा, और ये जो सुधा बिक्री केंद्र है इसकी बागडोर जीविका दीदियों के हाथ में दिया जाएगा। और ये जो सरकार की जो योजना है जिसे सीएम सम्राट चौधरी ने अवगत कराया, इन केंद्रों को पंचायतों से गांवों तक जो है पहुंचाने की है। हर एक पंचायत में जो है ये जो केंद्र खुलेगा और जिसका एक्सपेंशन जो है गांवों तक जाएगा, मतलब कि पूरे बिहार भर के सभी गांवों तक ये दुग्ध जो डेयरी फार्म है इसका एक्सपेंशन किया जाएगा। इसके अलावा मुंगेर और बक्सर के डुमरांव में बछिया पालन केंद्र शुरू करने की योजना है। बकरी के दूध को प्रोसेस करने की भी यूनिट लगाई जाएगी। बकरी का दूध पर सरकार इसलिए जोर दे रही है कि बकरी का दूध बहुत ही पौष्टिक माना जाता है, और जिस तरह से अन्य राज्यों में कहें, साउथ में कई ऐसे राज्य हैं, या फिर अगर मैंने बात करें गुजरात साइड में, तो उधर गुजरात पंजाब साइड में भी जो है जो भी पशुपालन जो पशुपालक लोग हैं ये लोग बकरी केंद्र जो है खोलते हैं। बकरी केंद्र में जो है बकरी में भी जो है बहुत सारा जो है इसका माने ये जो प्रकार होता है बर्बरी है। बर्बरी एक बकरी ऐसी है जो बहुत दूध करती है, तो वैसे स्थिति में बर्बरी हो गया, जमुनापारी हो गया, ऐसी बकरियों को का जो है पालन में जो है किसानों माने जीविका दीदियों को जो है काफी लाभ मिलेगा। उसे जो है दूध का जो प्रोडक्शन है ये जो है इसका अलग एक मायने होता है बकरी के दूध का। तो ये बकरी के दूध को भी जो है ये व्यवसाय को भी आगे बढ़ाने के लिए जो है सरकार जो है सीएम सम्राट चौधरी इस पर जो है विचार कर रहे हैं, और उन्होंने ऐलान किया कि इस पर भी जो है काम चल रहा है। इसके अलावा सीएम सम्राट चौधरी ने एक बहुत बड़ा जो है अनाउंसमेंट किया। वो अनाउंसमेंट ये है कि जो इंटरकास्ट मैरिज जो पहले से स्कीम आ रहा है, नीतीश कुमार ने जो है इस पर जो है बहुत प्रमुखता से नीतीश सरकार में जो है जोर दिया गया था इंटरकास्ट मैरिज पर। तो इंटरकास्ट मैरिज पर मौजूदा समय में अभी बिहार सरकार द्वारा 1 लाख रुपया दिया जाता है और केंद्र सरकार द्वारा 1.25 लाख रुपया दिया जाता है। तो इसमें जो है राशि में बढ़ोतरी की गई, और ये राशि जो है 1.25 लाख रुपया बिहार सरकार देगी और 1.25 लाख जो है केंद्र सरकार देगी। तो अब इंटरकास्ट मैरिज करने वाले लोगों को कुल 2.5 लाख रुपए की मदद मिलेगी। केंद्र सरकार जो है का भी इसमें जो है कंट्रीब्यूशन होता है। और इसके अलावा जितनी छात्राएं हैं, मतलब कि इसमें जो है पहले जो है मतलब कि ओबीसी एससी एसटी को जो है इसका लाभ मिलता था, लेकिन सीएम सम्राट चौधरी ने इसका एक्सपेंशन करते हुए सभी वर्ग की छात्राओं को प्रतियोगिता जो प्रतियोगी परीक्षा है उसमें जो है हेल्प करने का उन्होंने अनाउंस किया है। इसमें जो है उनके मुताबिक अगर कोई भी लड़की अगर कोई भी कंपटीशन की जो तैयारी कर रही है उसमें अगर पीटी अगर पास कर गई तो वैसी स्थिति में उसको 30,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो ये जो है मतलब कि कुल मिलाकर के महिलाओं को और छात्राओं का जो सीएम सम्राट चौधरी ने जो घोषणा किया है वो महिलाओं छात्राओं पर जो है ये टारगेटेड है। और जो है जिस तरह से उन्होंने 1 करोड़ रोजगार देने की बात कही है 2030 तक, ये साफ जाहिर है कि एनडीए सरकार जो है महिला वोट बैंक को डिस्पर्स होने देना नहीं चाहती है। चूंकि इसके पहले जिस तरह से 1 करोड़ 56 लाख महिलाओं को 10,000 रुपया रोजगार देने के नाम पर जो स्कीम लाया गया था, उसके बाद में ये तो जब ये लगभग 10 महीने हो गए, 10 महीने बीत गए, लेकिन अभी तक जो है सेकेंड किस्त जारी नहीं की गई। और ये बताया जा रहा है कि सरकार के पास जो है विपक्षी जो है लगातार हंगामा कर रहे हैं कि वो वोट खरीदा गया था। वो 10,000 रुपये जो स्कीम जो लाया गया था, दिया गया था, जिसका एस्टिमेट था कि 2 लाख रुपया प्रत्येक जीविका दीदियों को दिया जाएगा स्वरोजगार के लिए। तो वैसी स्थिति में जो है कहीं ना कहीं विपक्षी का जो है ये कहना है कि उसकी भरपाई करने की एक कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा। अब सरकार को कितनी जो है इसमें सफलता मिलती है ठीक है मनोज जी, तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। तो सम्राट चौधरी, सीएम सम्राट चौधरी क्या कुछ कहे हैं योजनाओं को लेकर, महिलाओं के विकास को लेकर, उसे हम सुनते हैं। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।